अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल फेयर एंड स्क्वायर के साथ मियाँ सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। चीन तालिबान से कोई दोस्ती नहीं करेगा, ये सब अफवाहें हैं और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल लेकर तरह तरह की क्या सराइयाँ चाहे मगोइयाँ मैदान में हैं। सोशल मीडिया बड़ा तेज़ है, बड़ी बड़ी वीडियो वायरल हो रही हैं, पोस्ट आ रही हैं। बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े अखबार नवीस और यूट्यूबर्स तरह तरह की इसमें बातें कर रहे हैं और गॉसिप है, कुछ अपनी ख्वाहिशात हैं, कुछ टूटी फूटी ख़बरें और ख़बरों की जो हमारे यहाँ एक बाजी एक दूसरे से सबको ले जाने की जो कोशिश होती है, उसमें जो जो समझ में आता है, जो तख़य्युल में आता है, वो हम लोग या यूट्यूब पे या अखबारात में या इस पे आप टीवी पे दाग देते हैं। कोई कह देता है जी किसी ने सुपारी पकड़ी हुई है किसी के लिए, और कोई कह देता है जी कि दाइश को अमेरिका ने बनाया। यानी कि इसका मतलब कि अमेरिका तो एक बुरा है ही है। तो क्या दाइश को अगर बनाने का अमल अमेरिका ने एक बुराई की है तो इसका मतलब दाइश बुरी है, या इस तरह की और जो मिलिटेंट या अस्करियत पसंद तंजीमें हैं वो बुरी हैं। यानी अगर हम एक मरतबा कहते हैं कि जी तालिबान की, अफ़गान तालिबान की और या टीडीपी की जो तहरीक तालिबान, जो तकरीबन एक ही चीज़ है, इसमें भी हम फ़र्क कर लेते हैं कि इसमें हमने थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर लिया, कईयों को हीरो बना लिया है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो बड़े नेक हैं और बड़ा इंसान दोस्त हैं और कत्ल व गारत नहीं करते और सख्त गिरी और अपने नज़रियात से इख्तलाफ करने वालों को मारने का या नफ़रत से नहीं देखते। तो ये और तहरीक तालिबान जो है वो देखती है। तो ये सारी बातें मेरा ख़्याल फ़जूल हैं, क्योंकि तालिबान हो या कोई और मिलिटेंट ग्रुप हो, कोई अस्करियत पसंद हो, जब वो रियासत के ख़िलाफ़ या मुआशरे के ख़िलाफ़ या किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ वो असलहा उठाता है, वो मुल्क का कानून जो है वो भी वायलेट करता है, वो असलहा हर जगह से लेगा जहाँ से भी उसे मिलेगा, क्योंकि उसको तक़वियत असलहा से मिलती है। वो असलहा इंडिया से भी ले लेगा, और इंडिया से मुराद ज़रूरी नहीं कि इंडियन आर्मी से ले। यानी कि एक अंडरवर्ल्ड जो है वो एक मजबूत तनोमंद मुनज़्ज़म हुकूमतों के मतवाज़ी एक निज़ाम होता है दुनिया का, आपस में जुड़ा हुआ। जब भी कोई रियासत के ख़िलाफ़ या अपने मुआशरे के ख़िलाफ़ या अपने महल्ले के ख़िलाफ़ या अपने कुछ शरीकों के ख़िलाफ़ असला उठाता है तो असला इधर उधर से ले लेता है। उसमें अगर उसमें इंडियन असला भी आ जाता है, और ये हकीकत मैं बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान जैसे मुख्तलिफ़ शहर जो बड़े हैं वहाँ अगर आप कोई दयानतदारी से सर्वे करे और हमारे कानून के नफाज के इदारे दयानतदारी से इसमें खबर तलाश करें तो आपको यहाँ इसराइल का असलहा, इंडिया का असलहा हर तरह का मिलेगा। अब ये होता है कि अंडरवर्ल्ड के ऊपर नज़रें होती हैं इदारों की। अगर इंडिया का असलहा यहाँ बिक रहा है तो इंडिया के इदारे रॉ और दीगर उनसे काम भी ले लेते हैं, उनसे रब्ता करके कहते हैं कि हमारा एजेंडा भी साथ ले जाओ। और यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल मुहिब वतन होते हुए भी अस्करियत पसंद, मैं कह रहा हूँ मुहिब वतन भी अगर हों, जिन्हें हम समझते हैं कि जी फ़लाँ नेटवर्क मुहिब वतन है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ अच्छे हैं, फ़लाँ बुरे हैं, तो वो अगर मुहिब वतन भी हो तो उनमें से भी बहुत से लोग आला कार बन जाते हैं उस एजेंडा के, उस प्रोपेगेंडा के जो बाहर से असलहा के साथ आता है। ये ज़ेर ज़मीन चीज़ें चल रही हैं। इस सारी ज़ेर ज़मीन चीज़ों के साथ साथ इस पर हम बहुत मुफस्सल बात भी करेंगे। एक अगले रोज़ एक अखबार ने, एक अच्छे खासे उर्दू अखबार है, उन्होंने बैनर हेडलाइन कहते हैं कि 8 कॉलम की एक नुमायाँ जो सबसे बड़ी सुर्खी होती है, उसमें लिखा गया कि जी अब भारत के जंगी तैयारों ने तालिबान पर अफ़गानिस्तान में हमला किया। अब ये ख़बर पता नहीं कहाँ से आ गई, ये छोटी सी कहीं से चेपी चली होगी जिसको इतना फैला दिया गया। अब एक तरफ तो कहते हैं जी तालिबान जो है वो उनके दोस्त हैं भारत के और भारत उनके साथ दोस्ती कर रहा है। कोई कहता है जी भारत का जो है उससे दोस्ती है अफ़गान हुकूमत से जो तालिबान के मुखालिफ हैं। ये दरअसल बात यह है कि है हकीकत यही कि वहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पाया जा रहा है, कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन वो पता नहीं चल रहा। देखिए यहाँ पे वो लोग हत्ता के दुश्मन साबित हो जाते हैं जो आपके तकरीबन हम वतन होते हैं, आपके हम मज़हब होते हैं, आपके साथ उनकी सोचें, नज़रियात, आपकी आइडियोलॉजी आपके साथ हम शक्ल भी होते हैं आपसे। वो आपके बच्चों को मार देते हैं सिर्फ नज़रियात के इख्तलाफ पर
और बंदूक के ज़ोर पर बज़ोर बंदूक वो अपने नज़रियात को थोपते हैं, तो उसके बाद ये कन्फ्यूजन तो होना ही होना है। लेकिन इस कन्फ्यूजन में इजाफा ना किया जाए, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि चीन अब तालिबान या अफ़गान तालिबान जो वहाँ पे चूँकि वो बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं इसलिए चीन का वहाँ पे दोस्ती है। तो चीन का मैं नहीं समझता कि मैंने भी चीन 4 मरतबा विज़िट भी किया, उस पर चाइना के ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे हैं। चाइना इकनॉमिक नेट जो उनका बहुत बड़ा एक अखबार है, वेब न्यूज़पेपर है, उसमें भी मैंने कई कॉलम लिखे और चाइना रेडियो इंटरनेशनल पे मेरे काफ़ी इंटरव्यूज शाया हुए, नशर हुए। तो ये सारी बातें जो मैंने उन्हें स्टडी किया कि वो तो पहले ही अस्करियत पसंदी से तंग आए हुए हैं, उनके नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह। वो समझते हैं कि तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट जो है वो भी अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए है और वहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है। और अगर अफ़गानिस्तान से सपोर्ट मिलती है तो यकीनन अफ़गान हुकूमत तो नहीं कर रही होगी। अफ़गान हुकूमत से मेरी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं है, ना मैं उनको समझता हूँ अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा। मैं कहता हूँ कि लेकिन ये जो अस्करियत पसंदी है जो कौमों को मुल्कों को डिस्टेबलाइज कर रही है, उसमें चीन जैसा मुल्क जो स्टेबिलिटी की बुनियाद पे आगे बढ़ रहा है वो अपने को डिस्टेबलाइज क्यों करेगा कि अस्करियत पसंदों के साथ दोस्ती करे। तो ये मैं समझ रहा हूँ आज की बात ये इस तक रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस पर बहुत सी बातें करने वाली हैं। तो एक बात मैं ज़रूर फिर कहूँगा कि अगले रोज़ पेशावर कोर हेडकोार्टर्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ गए और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में वहाँ ब्रीफिंग भी हुई और बहुत सी डिस्कशंस भी हुई, फ़ैसले किए गए। तो यकीनन इससे भी एक नतीजा आप सब लोग खुदा के लिए एक अक्ल व दानिश के साथ नतीजा अखज़ करें कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, वहाँ अच्छे लोग अच्छी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे और उसके बुरे असरात पाकिस्तान पर आने वाले हैं। इसलिए ये मोहब्बत और ये हुब जो हमने पैदा कर लिया है वो उन बुरे लोगों के लिए जो हमारे लिए बुराई का और इंस्टेबिलिटी का बायस होंगे। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल गलत उलाम है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।